रूस के तबाही वाले शहर बेलगोरोड पहुंचा है टीवी 9 भारतवर्ष। रूस के शहर पर लगातार हो रहे हैं यूक्रेनी हमले। पश्चिमी हथियारों से बेलगोरोड पर हमला करता रहा है रूस। यूक्रेन ने 14 अक्टूबर को उड़ाया था बेलगोरोड का पावर स्टेशन, जिसकी सबसे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। कैसे वहां पर आग के बड़े बड़े शोले नजर आए थे जब हमला किया गया था पावर स्टेशन पर, और उसके बाद बेलगोरोड में एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा गया था। तो आखिरकार यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा न जो पावर स्टेशन को में भी हमला किया गया था, वो पहली बार नहीं है कि बेलगोरोड पर स्ट्राइक की गई। तो उसके पहले भी यूक्रेन की तरफ से अलग अलग स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया था, जिसकी तस्वीर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको पहले भी दिखाता रहा है। लेकिन क्यों खास है यूक्रेन के लिए, क्यों खास है? क्योंकि बिल्कुल सीमा से लगता हुआ बेलगोरोड शहर है, तो इसकी खासियत कैसे बढ़ जाती है और क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है, यह समझना जरूरी है। खास है रूसी शहर बेलगोरोड। पहले आप थोड़ा मैप को देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि सीमा के साथ लगता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, या आपको ईस्टर्न पार्ट यहां पर नजर आ रहा है, और बिल्कुल सीमा यानी कि यूक्रेन और ये रशिया आपको नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सीमा पर लगता हुआ है बेलगोरोड, और लगातार बेलगोरोड पर अलग अलग टारगेट्स को अंजाम दिया गया है। मिसाइल के जरिए हमला किया गया, और जो पावर स्टेशन है वो भी इन्हीं में से एक टारगेट था, जिसको तबाह करने की कोशिश रशियन स्ट्राइक के यूक्रेनी स्ट्राइक की तरफ से की गई है। अब इसके साथ साथ आप देखिए, यहां पर आपको लुहांस्क नजर आ रहा है, यहां डोनेट्स्क नजर आ रहा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रूस की सीमा पर रूस का यह बहुत बड़ा शहर है। यहां पर लगभग रोजाना यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोड पर हमलों को अंजाम दिया जाता है। क्या क्या है यहां पर यह जानना जरूरी है। पावर स्टेशन यहां पर है, तेल डिपो यहां पर बना हुआ था जिसको निशाना बनाया गया, यानी कि एनर्जी से जुड़ी हुई जो भी यहां पर जरूरी संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट पर लिया गया है। यूक्रेन अक्सर अमेरिकी मिसाइल से हमलों को अंजाम देता रहा है, क्योंकि यूक्रेन के लिए बेलगोरोड पर हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, और क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी है, इसी वजह से लगातार इसको टारगेट पर लिया गया। यहां के ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग में 11 रूसी सैनिक मारे भी गए थे। इसके साथ साथ और आप समझिए, शहर में काफी संख्या में भारतीय छात्र मौजूद हैं। ये एक चिंता की बात भी, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से हमला बोला जाता रहा है, और बोला जाता अब लगातार टारगेट पे लिया गया है। युद्ध रोककर खार्किव से बेलगोरोड लाए गए थे ये सभी छात्र। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए पुतिन ज़ेलेंस्की से बात भी की थी। और चलिए बेलगोरोड से, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सर आप समझिए। मनीष झा हमारे साथ आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष, वो तस्वीरें तो हमने दिखाई दर्शकों को, जब जब बेलगोरोड पर निशाना बनाया गया, जब जब वहां पर चाहे तेल डिपो हो या फिर पावर स्टेशन हो, उसको टारगेट पर लिया गया। अभी की सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र भी, ये चिंता का विषय, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। स्थिति आप बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए खेरसॉन से रूसी सेना के पीछे हटने का जो सबसे अधिक असर पड़ सकता है वो बेलगोरोड पर पड़ सकता है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि बेलगोरोड कहाँ स्थित है। बेलगोरोड रूस यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित रूस का वो शहर है जहां रोजाना यूक्रेन की तरफ से हमले होते हैं, और ये अकेला ऐसा शहर है जहां पर यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी हथियारों के जरिए हमले होते आए हैं। हम वो तमाम जगह पर जा रहे हैं, उस पावर स्टेशन पर गए, हम तेल डिपो पर गए, जिन जगहों पर यूक्रेन ने हमले किए थे। अहम बात यह है कि आज की तारीख में जब यूक्रेनी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने खेरसॉन पर को हासिल कर लिया है, तो वैसी स्थिति में अगर बेलगोरोड पर हमले और अधिक बढ़ते हैं, तो फिर मॉस्को में क्रेमलिन में बैठे प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी सरकार पर बहुत अधिक दबाव होगा, क्योंकि अब जितना अधिक हमले बेलगोरोड पर होंगे उतना ही अधिक दबाव मॉस्को पर पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं मनीष कि जितने बड़े हमले बेलगोरोड में होंगे, बेलगोरोड खास है, आप पावर स्टेशन से कल रिपोर्ट भी बता रहे थे। अभी आप क्या हालात देखते हैं? क्या और रूस की तरफ से हमले बढ़ाए जाएंगे कैप्चर करने के लिए, और या फिर ये एक स्ट्रैटेजिक वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है? बेलगोरोड एक नया टारगेट होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक बेलगोरोड की बात करें तो मेरी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि यहां पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, इसलिए ज़्यादातर हमले को यहां पर नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा हमला होता है, अगर कोई बड़ा टारगेट अचीव कर लेता है यूक्रेन, तो वैसी स्थिति में यहाँ
बहुत पैनिक मच सकता है। अभी फिलहाल लोगों को इस बात का भरोसा है कि रूस की सेना, रूस की सरकार बेलगोरोद को कुछ खास नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन खेरसॉन से सेना के पीछे हटने के बाद, जैसा हम तमाम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, लोगों के मन में एक निराशा तो है। हाँ, हताश नहीं है वो लोग, उन्हें लगता है कि ये शायद कोई एक टेक्निकल मूव होगा, लेकिन निराश जरूर है और उसी निराशा को मैं यहाँ बेलगोरोद में मौजूद होकर देख भी पा रहा हूँ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।